हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज एक ऐसी कंपनी आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका कि पी काफ़ी ज़्यादा कम है और काफ़ी छोटी कंपनी है। यानी एक स्मॉल कैप की कंपनी है और आपको बेहतरीन रिटर्न बना के दे सकती है। पी मात्र 4 है दोस्तों। और कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आपको बढ़ते हुए नज़र आएगा। यानी जो प्रमोटर है वो अपने शेयर को लगातार खरीदते हुए जा रहे हैं, जिस कारण कि इस कंपनी को के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ वीएलएस फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, एक बात मैं आपको आसानी से कह सकता हूँ कि इस कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। सेफ जोन में है। आप देख सकते हैं कि आज यह स्टॉक 8% से भागा हुआ है और इसका जो मार्केट कैप है 963 करोड़ रुपए है। पी आप मात्र यहाँ पे देख पाओगे 4.82 का है। 278 के प्राइस पे यह कंपनी ट्रेड कर रही है, यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 297 का हाई है और 141 का लो है। डिविडेंड भी आपको पे करता है। फेस वैल्यू 10 है और आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है 611 रुपये और बुक वैल्यू 830 रुपये है। आरओई और आरओसी अच्छा तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में सुधरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि परफॉर्मेंस के हिसाब से ही इसका जो पी है वो सुधर के दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि यह कंपनी काम क्या करती है, तो एसेट मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट का काम करती है और आर्बिट्रेज और बहुत सारे काम करती है। एक बार इसके साइड पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। मोटा मोटी वहाँ से हम चीज़ें समझ लेंगे। दोस्तों, हम आ गए हैं कंपनी की वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं हाई क्वालिटी रिसर्च सपोर्ट इस कंपनी के पास है, ये इनका दावा है इस तरह का। अब हम चलते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। नीचे साइड पे चलते हैं। यहाँ पे दिखेंगे कि रिसर्च सपोर्ट है, इन्वेस्टमेंट का है, साथ में एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं और एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये बात आप समझिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कारपोरेट कंसल्टेंसी प्रदान करती है। उसी के साथ कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग और का काम भी करती है और एडवाइजरी सर्विस भी जारी करती है। यहाँ पे आप देखोगे कि प्रोप्राइटरी इन्वेस्टमेंट भी ये कंपनी और इक्विटी रिसर्च का भी काम करती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, एक बार मैं इसके पीयर ग्रुप को दिखाऊंगा, आपको पीयर ग्रुप को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हम आ गए इसके पीयर पे। आप देखेंगे कि इसके पीयर में बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियाँ दिखाई पड़ रही है। क्योंकि इस कंपनी का भी मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा छोटा है, 962 करोड़ की कंपनी है। और आपको मैं बता दूं कि जिस हिसाब से कंपनी या स्टॉक परफॉर्म कर रहा है काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सेल्स है सितंबर 20 में 34 करोड़ की सेल्स है कंपनी की। अभी फ़िलहाल में 84 करोड़ हो चुकी है। लेकिन सेल्स लगातार अप ट्रेंड में नहीं है। एक ज़रा सी बात देखने वाली है। क्वार्टरली में यहाँ पे आप देखेंगे माइनस में है, यहाँ पे आप देखेंगे माइनस में है। तो अगर माइनस में रिजल्ट आता है या फिर कम आता है, शो होता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखेंगे कि जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में शो हो रहा है, यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट माइनस में शो हो रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त उभर के आ रहा है। 94%, 80% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। तो अगर निगेटिव में आता है तो आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है। ईयरली पीएनएल पे चलते हैं, आपको चीज़ें बेहतरीन समझ में आएगी। आप देखिए, कभी 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, अभी फ़िलहाल में 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको टीटीएम में दिख रहा होगा। और आप देखेंगे कि कंपनी का सेल्स कभी 2000 करोड़ के आसपास हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी में कुछ बहुत बड़े बदलाव किए गए, जिसके बाद कंपनी की जो सेल्स है वो कम हुई, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता गया। आप यहाँ पे देख सकते हो -4 से, यहाँ से आपको ट्रैक करना है -4 करोड़ से अभी फ़िलहाल में जो है कि 56 करोड़, और टीटीएम में देखें तो 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो चला है। दोस्तों, इसमें कोई भी अदर इनकम शामिल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ टीटीएम में आपको 9 करोड़ का अदर इनकम शामिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा और डिप्रिसिएशन मात्र 5 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टैक्स है और सिर्फ 4% का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो
ये तो हो गया कंपनी के बारे में कुछ फाइनेंशियल नॉलेज। एक बार चलते हैं बैलेंस शीट पे। आपको बैलेंस शीट पे चीज़ें बेहतरीन समझ में आएगी। आप देखेंगे कंपनी जो रिजर्व है, कभी 161 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, आज 2800 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और जो कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट है 89 करोड़ का फिक्स्ड एसेट दिखाई पड़ रहा है, और कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे चीज़ें आपको बेहतरीन समझ में आएगी। इस कॉलम को आप ट्रैक कर सकते हो और इसके बारे में पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। दोस्तों एक बार हम बात करेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप ट्रेस कर सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। आप देखिए कि मार्च 21 में 45% की होल्डिंग थी, अभी फ़िलहाल में 50.85% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एक बार हम 2019 में चलेंगे और दिखाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर हैं VLS कैपिटल लिमिटेड, इनके पास 38% की होल्डिंग है पहले से ही, शुरू से ही। और उसी के साथ महेश प्रसाद मेहरोत्रा, और उसी के साथ प्रसाद मल्होत्रा HUF है। इन्होंने दोनों लोगों के नाम से HUF खुलवाया है। साधना मेहरोत्रा, ये सभी परिवार ही है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो VLS कमोडिटी भी है, जिसमें कि 1.32% की होल्डिंग है। और उसी के साथ कंपनी में FII भी हैं 0.52, यहाँ पे आप देख पाओगे FII यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और DII, मामूली से DII भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन FII पहले और ज़्यादा थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में 0.52 ही देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक में क्या कोई और भी निवेशक हैं, जैसे कि कोई HNI हैं, तो उस बात को हमें थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे HNI भी शामिल हैं। कबीर मुलजी साहब हैं, इनके पास 1.65% की होल्डिंग है। उसी के साथ प्रतीक बंसल 1.67% की होल्डिंग के साथ, और सुरेंद्र कुमार जी हैं 1.14, और उसी के साथ उमापति केसरी जी हैं 1% के स्टेक के साथ। तो दोस्तों कंपनी छोटी है VLS फाइनेंस लिमिटेड। मैं इस कंपनी को इसलिए लेकर आया हूँ कि कंपनी का जो PE है काफ़ी ज़्यादा कम है, इसलिए मैं इस स्टॉक को लेकर आया हूँ। और जो बुक वैल्यू है उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये दो रीज़न है जिसके कारण कि मैं इस स्टॉक को आपके साथ लेकर आया हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि यह स्टॉक बहुत जल्दी 100% का रिटर्न आराम से बना के दे सकता है। तो आप चाहे तो वेट कर सकते हैं, और चाहे तो सिप के माध्यम से ख़रीदारी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। जब भी थोड़ा सा करेक्ट हो आप ख़रीदारी कर सकते हैं। एक बार इसके चार्ट को देखते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं इसके, माफ़ करना, हाँ, यहाँ पे आ गए हम इसके चार्ट के ऊपर। आप यहाँ पे देखेंगे कि हम PE रेशियो को देख लेते हैं कि मीडियन PE कितना है, 3.8 का। तो बहुत ज़्यादा PE भागा हुआ नहीं है। आप यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं और आपको बेहतरीन रिटर्न मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये PE यहाँ पे है, और अब ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात कर लें, मैक्सिमम प्राइस हम लगा लिए हैं, अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कभी यह स्टॉक 2006 से मार्केट में लिस्टेड है, और लेकिन अब जो है कि अपने हाई को तोड़ चुका है। ये यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी बेहतरीन ढंग से। इस लाइन को आप मार्क कर लेना। 240 के आसपास आप इसमें चाहो तो 250 के आसपास फिर से ख़रीदारी कर सकते हो, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आपको